अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि जंगल का बादशाह, जिसे हम शेर कहते हैं, एज में कुछ ज़्यादा था, बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अपने सामने खूबसूरत हिरन को देखा। उसका दिल ललचाया, क्यों ना आज हिरन को खाया जाए, आज हिरन के गोश्त से अपना डिनर या लंच किया जाए। उसने तय कर लिया कि आज हिरन को खाया जाएगा। हिरन का उसने पीछा किया। हिरन ने जो ही देखा कि एक बूढ़ा शेर, जंगल का बादशाह, उसका पीछा कर रहा है, हिरन ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। शेर उसके पीछे पीछे और हिरन आगे आगे भागता गया। आखिरकार हुआ यूं कि हिरन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया और शेर देखता ही रह गया। ये सारा वाकया एक नौजवान शेर देख रहा था। उसने शेरों की बैठक बुलाई और एक कंप्लेन की कि हमारा जो जंगल का बादशाह है ये बूढ़ा हो चुका है, अब इसकी गिरफ्त से जानवर छूट रहे हैं, तो लिहाजा इसे बादशाह नहीं रहने चाहिए। इसे चाहिए कि ये इक़्तिदार अब हमें दे दे, नौजवानों को दे दे, जो जानवरों के जंगल के दूसरे जानवरों पर अपनी गिरफ्त रख सके, जो चाहे कर सकता हो, जिसका हर जानवर के ऊपर रौब हो, हर जानवर के ऊपर उसकी हुकूमत हो। लोग उससे जान बचाने में अगर कामयाब हो गए तो फिर हमें जंगल का बादशाह कौन कहेगा। बूढ़े शेर ने उसकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और एक बात की। उसने नौजवान शेर को कहा, मैं मानता हूँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि मैं नाकाम हो गया हिरन को अपनी गिरफ्त में लाने में, मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे में अब वो पहली वाली सलाहियतें, पहले वाली तवानाइयाँ नहीं रहीं। लेकिन एक बात है, बात ये है कि हिरन मेरे से बचा क्यों? वो इसलिए नहीं बचा कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, वो इसलिए नहीं बचा कि मेरे में अब वो तवा नहीं रही कि मैं हिरन को पकड़ सकूं, वो इसलिए नहीं कामयाब हुआ और मैं इसलिए नहीं नाकाम हुआ हिरन को पकड़ने में कि मैं उसका पीछा नहीं कर सका या मेरी रफ्तार कम हो गई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है हिरन के कामयाब होने में और मेरे नाकाम होने में। वो वजह क्या है दोस्तों? वही वजह आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आपने ये मैसेज अच्छे से इसको समझ लिया, जिस मकसद के लिए मैं जो वीडियो आपको सुना रहा हूँ, आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। उस बूढ़े शेर ने उस नौजवान शेर से कहा कि हिरन के बचने में और मेरे नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है, हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और मैं अपने पेट की खातिर भाग रहा था। हिरन का मकसद मेरे मकसद से बड़ा था। दोस्तों याद रखिएगा, उस बंदे को कामयाबी से कोई नहीं बचा सकता, उस बंदे को कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, उस बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता जिस बंदे का मकसद बड़ा हो। अगर आपका मकसद बड़ा है तो आप उसी रफ्तार से उसकी तरफ जाएंगे, आप उसी रफ्तार से उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे, आप उसी जज्बे से उसके लिए मेहनत करेंगे। अगर मकसद छोटा होगा तो रफ्तार भी कम होगी, मकसद छोटा होगा तो जज्बे भी मान पड़ सकते हैं, मकसद छोटा होगा तो आपकी तवानाइयाँ भी कम खर्च होंगी और कम खर्च करने की तरफ आप माइल हो रहे होंगे। लेकिन अगर मकसद बड़ा हो, और मकसद बड़ा होना बनता भी आपका, क्योंकि आप इस कायनात की सबसे अशरफ मखलूक़ात हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, सबसे बड़े लेवल की मखलूक हैं जिसको अल्लाह पाक ने अपना नायब कहा है। क्यों ना हमारा मकसद भी बड़ा हो। मकसद बड़ा होना आपके आपकी पर्सनालिटी के, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो अपना बड़ा मकसद रखिए। बड़ा मकसद रखेंगे तो बड़ा अचीव करने के काबिल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो का जो मकसद था वो पूरा हो गया होगा अगर आपने अपना कोई बड़ा मकसद सेट कर लिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।